हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों में आज एक और नई क्लास राजस्थान जीके की आपके सामने लेकर आया हूँ, जो चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी पीटीईटी शिक्षक भर्ती परीक्षा आगामी जो भी भर्ती होने वाली उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली साथियों। तो चलते साथियों, चलने से पहले जो भी नए सदस्य जुड़े हुए हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों, ताकि आगे की जो भी क्लासें लेकर आऊँगा मैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है साथियों की करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी। तो आपका एक क्वेश्चन तो क्लियर हुआ साथियों कि करौली प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। 1938 में की गई थी साथियों, लेकिन किसके द्वारा की गई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बलवंत सिंह मेहता, त्रिलोक चंद माथुर, मोहनलाल सुखाड़िया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना था साथियों कि करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 पे किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 पे की गई थी। कब की गई थी, 1938 में। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था। चार ऑप्शन है, मंडोर का शिलालेख, मानमोरी का शिलालेख, कर्णसवा का शिलालेख या फिर गोसुंडा का शिलालेख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी साथियों, यानी कि मानमोरी का शिलालेख था जिसने कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंक दिया था साथियों। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत को संतु का शिखर कहा है साथियों। शेर को, अचलगढ़ को, गुरु शिखर को या फिर माउंट आबू को। इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों कि कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतु का शिखर कहा है साथियों। इसकी बात करते हैं कहां पर स्थित है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है साथियों। गुरु शिखर कहाँ स्थित है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है, जो राजस्थान की सर्वोच्च ऊंची चोटी है साथियों। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है साथियों। कितनी है, 1722 मीटर। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि ऐतिहासिक एलोरा की गुफाएं इसके समीप स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद और औरंगाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऐतिहासिक एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित है, औरंगाबाद में। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि देश में एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है कि देश में एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान के अंतर्गत एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन होता है साथियों। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि ओसिया जोधपुर में अवशेष किसके पाए गए हैं। बौद्ध विहारों के, 100 से ऊपर जैन ब्राह्मण मंदिरों के, विष्णु मंदिरों के या फिर शाही महलों के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 100 से ऊपर जैन ब्राह्मण मंदिरों के अवशेष कहां पर पाए गए हैं, ओसिया जोधपुर में पाए गए हैं साथियों। बात करें साथियों बौद्ध विहारों की कि इनके जो अवशेष हैं वो कहां पर पाए गए, तो इसकी बात करते हैं विराटनगर में पाए गए साथियों। विराटनगर बोलो या फिर बेराट बोलो साथियों, विराटनगर या बेराट जयपुर में पाए गए किसके अवशेष, बौद्ध विहारों के। और ओसिया जोधपुर में किसके पाए गए, 100 से ऊपर जैन ब्राह्मण मंदिरों के। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि कला बतु से क्या तात्पर्य है। सोने चांदी की जरी से की गई बुनाई, रेशमी धागे से की गई कढ़ाई, ऐसी कढ़ाई जिसमें उबार हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है कि रेशमी या सूती धागों
पर सोने या सुनहरे पानी युक्त धागे से की गई गढ़ाई। तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों कि कला वस्तु से क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेशम या सूती धागों पर सोने या सुनहरे पानी युक्त धागे से किए गए गढ़ाई को क्या कहते हैं, कला वस्तु कहते हैं साथियों। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और बेस्ट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है साथियों। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कवि सूर्यमल मिश्रण की किस रचना में बूंदी के महाराजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है साथियों। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, दातु रूपावली, वंश भास्कर, वीर सतसई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वंश भास्कर में। तो यहां से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। एक तो वंश भास्कर की रचना किसने की थी, सूर्यमल मिश्रण ने। सूर्यमल मिश्रण कहाँ के कवि थे, बूंदी जिले के। और जो वंश भास्कर की रचना जो सूर्यमल मिश्रण ने की थी, तीसरा क्वेश्चन बन रहा है आपका कि वंश भास्कर की रचना सूर्यमल मिश्रण ने की थी, वो बूंदी के किस महाराजा के संदर्भ में की गई थी, तो राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों के संदर्भ में। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कवयित्री मीराबाई किस रियासत की पुत्र वधू थी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, नागौर, अजमेर, उदयपुर या फिर जयपुर। कवयित्री मीराबाई किस रियासत की पुत्र वधू थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीराबाई उदयपुर रियासत की पुत्र वधू थी। और इसकी बात करें तो महाराणा सांगा की पुत्र वधू थी साथियों। कौन, कवयित्री मीराबाई, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा थे उनकी पुत्र वधू थी। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कानड़ देव चौहान कहाँ के शासक थे, मेवाड़ के, रणथंभौर के, जालौर के या फिर सांभर के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कानड़ देव चौहान कहाँ के शासक थे, जालौर के शासक थे साथियों। उनके एक पुत्र था, उसका नाम क्या था साथियों, आप इसके पुत्र का नाम मेरे को कमेंट करके बताइएगा साथियों। जो कानड़देव चौहान के जो पुत्र थे उसका नाम क्या था, इसका आपको मेरे को कमेंट करके आंसर बताइएगा साथियों। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कालबेलियों की स्त्रियां भीख मांगते समय राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य जिसमें चंग का प्रयोग भी किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कालबेलियों की स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य जिसमें चंग का प्रयोग भी किया जाता है, कौन सा है, इंडोनी, बांगड़िया, पाणिहारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो भीख मांगते समय कालबेलिया स्त्रियां जो नृत्य करती हैं जिसमें चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो नृत्य कौन सा है, बांगड़िया नृत्य है साथियों। कौन सा नृत्य है, बांगड़िया। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है कि नमी रोकने में सर्वाधिक प्रभावशाली मिट्टी है, काली मिट्टी, कांप मिट्टी, बुरी बलुई मिट्टी या फिर लाल पीली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नमी को रोकने में सर्वाधिक प्रभावशाली मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी है साथियों। जो सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है, सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है साथियों। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आते हैं, 4 जिले आते हैं हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत, जहां पर सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी सर्वाधिक किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसकी बात करें साथियों तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी। किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, तो काली मिट्टी हो जाएगा उसका राइट आंसर। ठीक है साथ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कालीबंगा का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था साथियों, दयाराम साहनी एवं बीके थापर, बीबी लाल एवं एच.डी. सांकलिया, बीके थापर एवं बीबी लाल या फिर बीके थापर एवं जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कालीबंगा का उत्खनन किसके निर्देशन में होता। तो इसकी बात करें साथियों तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बीके थापर एवं बीबी लाल के निर्देशन में कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ था, जो कहां पर स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है साथियों। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है।
आपसे नदी पूछी जाएगी, कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो गग्गर नदी के किनारे स्थित है साथियों। इसे द्वशदती नदी के नाम से भी जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है, लेकिन इसकी खोज किसने की थी और कब की थी, तो इसकी बात करें साथियों तो 1952 के अंतर्गत कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी साथियों। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी, कब, 1952 में। और उत्खनन की बात करें तो बीबीलाल एवं बीके थापर ने इसका उत्खनन कार्य किया था साथियों। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने की एकलिंग मंदिर कैलाशपुरी में है। एकलिंग मंदिर कहाँ है, कैलाशपुरी में है, लेकिन यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है कि एकलिंग मंदिर कैलाशपुरी में है, यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इसकी बात करें साथियों तो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उदयपुर जिले में कैलाशपुरी स्थित है साथियों। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एकलिंग महात्म्य ग्रंथ, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का लेखन कार्य किस शासक के द्वारा पूरा किया गया था साथियों। चतुर्थ श्रेणी की जो परीक्षा होने वाली उसकी दृष्टि से बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का लेखन कार्य किस शासक द्वारा पूरा किया गया था। महाराणा रायमल, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा या फिर महाराणा लाखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का लेखन कार्य महाराणा कुंभा के शासनकाल द्वारा पूरा किया गया था साथियों। किसके द्वारा पूरा किया गया था, महाराणा कुंभा के द्वारा। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आज का कि ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था। वत्स राज प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, देवपाल या फिर त्रिलोचन पाल। तो आप सभी को पता होना चाहिए साथियों कि ओसिया कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले तो ओसिया कहाँ पर स्थित है, तो ओसिया जोधपुर में आता है साथियों। कहाँ पर आता है, जोधपुर में आता है ओसिया। लेकिन ओसिया में जो महावीर स्वामी को समर्पित है जो जैन मंदिर, उसका निर्माण किस राजा के काल में होता, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वत्स राज प्रतिहार के काल में। चलते तो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कन्नौज बांध किस झील से संबंधित है। ध्यातव्य है कि इस झील के किनारे मोती मगरी है, जिस पर राणा प्रताप का स्मारक भी स्थित है। यानी कि कन्नौज बांध किस झील के किनारे स्थित है। ध्यातव्य है कि इस झील के किनारे मोती मगरी है, जिस पर किसका स्मारक बना हुआ है, राणा प्रताप का। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है साथियों। डीडवाना नागौर, फतेह सागर झील उदयपुर, नक्की झील सिरोही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसकी बात करें साथियों तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फतेह सागर झील उदयपुर। कहां पर स्थित है कन्नौज बांध, कौन सी झील के किनारे स्थित है, फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है साथियों। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप आ रहे हैं आपके सामने साथियों कि कन्हैयालाल सेठिया का संबंध है राजस्थानी साहित्य से, राजस्थानी लोकगीत से, प्रशासनिक सेवाओं से या फिर राजस्थानी राजनीतिज्ञ से। कन्हैयालाल सेठिया का संबंध है, इसका राइट आंसर आपको बताना है साथियों। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कन्हैयालाल सेठिया का संबंध किससे है, राजस्थानी साहित्य से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक जो रचना है पाथल और पिथल, कौन सी रचना, पाथल और पिथल, जो किसने लिखी थी, कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी थी साथियों। बहुत ही अच्छी रचना है साथियों, जो किसने लिखी थी, कन्हैयालाल सेठिया लिखी थी। तो कन्हैयालाल सेठिया एक कवि थे साथियों, जो इसका संबंध किससे जोड़ा गया है, राजस्थानी साहित्य से जोड़ा गया है साथियों। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कपिल मुनि की तपोभूमि, जो अब राजस्थान का एक रमणीय स्थान भी है, जो बेस्ट इसी परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। एक बार बेस्ट इसी परीक्षा में पूछा गया था कि कपिल मुनि की तपोभूमि कहां पर स्थित है।
और फिर से रिपीट होने का चांस बन रहा है। या तो चतुर्थ श्रेणी में पूछा जाएगा या फिर बेस्ट में पूछा जाएगा, पक्का है साथियों। कि कपिल मुनि की तपोभूमि जो राजस्थान का एक रमणीय स्थान भी है, कहाँ पर है? पुष्कर में, कोलायत में, गलता में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलायत में कपिल मुनि की तपोभूमि है जो राजस्थान में का एक रमणीय स्थान भी है। जो कोलायत कहाँ पर स्थित है? बीकानेर जिले में। कोलायत कहाँ पर पड़ता है साथियों? बीकानेर में। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कबीरपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कबीरपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों। रामानुजाचार्य जी, कबीर जी, जसनाथ जी, या फिर वल्लभाचार्य जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कबीरपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कबीर जी। कबीरपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कबीर जी थे साथियों। और एक क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है साथियों? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर मेरे को कमेंट करके दीजिएगा साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो इसका आप मेरे को जवाब दीजिएगा कमेंट करके कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है साथियों। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास का यहीं पे समापन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। और जो भी नए सदस्य जुड़े हुए हैं चैनल से, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे की जो भी वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा राजस्थान जीके की, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।